आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/3, 7/3, -1/3, -7/3 ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि P/Q में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक रेशनल नंबर है जिसको हम P/Q में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड सो। क्या हम इन गिवन रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर प्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो करने के तरीके क्या होंगे। तो सबसे पहले कोई भी रेशनल नंबर अगर हमें P/Q के फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें चेक करना है कि क्या वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पहले ये डायग्नोस करना है। तो ये डायग्नोस करके ये पता चल गया कि 1/3 और 7/3 वाला नंबर पॉजिटिव है और -1/3 और -7/3 वाला नंबर नेगेटिव है। अब इसमें ये देखना है कि क्या गिवन एक्सप्रेशन जो पॉजिटिव रेशनल नंबर है उसको हम फ्रैक्शन की तरह भी देख सकते हैं। ये देखना है कि क्या न्यूमरेटर, क्या इसके 3 केसेस देखने हैं। अगर इसको आसान भाषा में मैं समझाऊं तो 3 केसेस देखने हैं। इधर P बड़ा है Q से, या P बराबर है Q से, या P छोटा है Q से। तो इसको जब हम चेक करेंगे तो ये पाएंगे कि ये वो वाला केस है जहां पे P छोटा है Q से, और ऐसे सिचुएशन में हम इस टाइप के फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये वो वाला कंडीशन है जहाँ पे P बड़ा हो जाता है या बराबर हो जाए Q से, तो फिर इसको हम इम्प्रॉपर कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि यही 4 कैटेगरीज लाई करेंगी। अगर 5th कैटेगरी अगर आप बनाना चाहते हैं तो 5th वाला वो 0 होगा। 0 भी रेशनल नंबर होता है और उसे भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। 1-1 करके हम समझेंगे। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने होंगे तो आपको नंबर लाइन पे किसी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना आपके लिए बहुत आसान कर देंगे हम। मेरी कोशिश रहेगी कि आप समझ जाएं। तो देखिए, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट है तो हम क्या करेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। इसका मतलब ये होगा कि 1/3 1 तब बनता, 1/3 1 तब बनता जब 3 से इसको हम मल्टीप्लाई करते, तब तो ये कैंसिल होके 1 बनता। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू 0 से तो बड़ी है बट 1 से छोटी है। तो ये नंबर लाइन में 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये देखेंगे कि 1/3 में डिनोमिनेटर कितना है, 3। तो हम 0 और 1 के बीच में जो भी हिस्सा है इसके 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे। इसके लिए 2 जगह कट लगाएंगे। अब ये क्या हुआ, 0 और 1 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये 1, ये 2 और ये 3। बट हमें 2 नए पॉइंट्स मिले। लेट अस सपोज ये मिल गया हमें P और ये मिल गया Q। इस 0 को मैं चाहूं तो 0/3 लिख सकता हूं, और इस 1 को अगर मैं चाहूं तो 3/3 लिख सकता हूं। तो इसके जस्ट बाद वाला नंबर होगा वो 1/3 होगा, इसके जस्ट बाद वाला नंबर होगा वो 2/3 होगा। तो हमने ढूंढ लिया जो हमारा गिवन था नंबर 1/3, एंड दैट इज हियर 0/3, दैट इज 0, 1/3, 2/3 एंड 3/3। तो ये तो पहला पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, है ना। आपको कुछ लिखना हो तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और पॉज करने के बाद आप नोट डाउन करेंगे, क्योंकि चैप्टर के एंड में मैं आपको जरूर एक नोट्स दूंगा, पूरा डिस्क्रिप्टिव नोट्स दूंगा, जिससे पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। तो हमने 1/3 वाला केस सॉल्व कर लिया कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये प्रॉपर फ्रैक्शन वाला केस था, है ना। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं 7/3। अगर आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो पहले आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल दीजिए। मिक्स्ड
फ्रैक्शन में बदल लीजिए। मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के लिए 7 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2, 6, 1 क्या लिखेंगे आप? 7/3 को आप लिखेंगे 2 1/3। मतलब ये वाला नंबर 2 से तो बड़ा है बट 3 से छोटा है। तो अब हमें आइडिया लग गया कि नंबर लाइन में हमें कहाँ जाना है। मतलब मुझे नंबर 2 और 3 के बीच में ढूंढना है। अब 2 और 3 के बीच में हमें 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं। ये डिनोमिनेटर देख के पता चलता है, जैसे हम लोगों ने प्रॉपर फ्रैक्शन में किए थे। तो फिर से हम 2 पॉइंट्स ढूंढेंगे इस तरीके से ताकि ये इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। अब इसको मैं चाहूँ तो 2 0/3 भी लिख दूंगा, क्योंकि अगर अच्छे से पता हो कि अगर किसी मिक्स फ्रैक्शन को अगर 2 0/3 लिखा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे हम? देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2s are 6, 3 2 are 6 प्लस 0 दैट इज 6, 6 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 2, और ये 2 ही तो है। और इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, 2 3/3। 2 3/3 का क्या मतलब हुआ? ध्यान से देखिए, 2 and 3 are 6 plus 3 9, 9/3 दैट इज 3। तो 3 को लिखने का तरीका 2 3/3 भी हो सकता है। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि इस नंबर को आप 2 1/3 लिख लेंगे, इसको 2 2/3 लिख देंगे। अगर आपको ढूंढना था ये नंबर 7/3 दैट इज इक्वल टू 2 1/3, सो दिस इज व्हाट द नंबर इज। सो इसको आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। इसको आप ये लिखिए या फिर आप 7/3 लिखिए, बात सेम। अब बात करते हैं कि नेगेटिव नंबर होगा। अगर आपको कुछ लिखना है तो वीडियो पॉज कीजिए और आप लिख सकते हैं। कोई डाउट है तो कमेंट में कीजिए, हम नेक्स्ट लेक्चर जब भी लेंगे तो हम आपके डाउट के साथ होंगे। मैं बताना चाहूंगा कि ये क्लास 9th का चैप्टर नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, चलिए हम अपना कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब नेगेटिव नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करें? फॉर एग्जांपल 1/3 है, तो इसको करने के लिए आप सबसे पहले काम कीजिए, इस नेगेटिव नंबर को भूल जाइए। तो ये क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। बट ये प्रॉपर फ्रैक्शन ये बताता है कि 0 और 1 के बीच में। अगर ये 1/3 होता तो 0 1 के बीच में होता, बट ये -1/3 है तो ये 0 और -1 के बीच में होगा। अब 0 और -1 के बीच में 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे, सेम स्टोरी, बट इस बार पार्ट्स इधर से करेंगे। जब पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, बट नेगेटिव नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं। तो ये वाला नंबर हमारा हो जाएगा 0, दैट इज -0/3 लिख लीजिए इसको, और ये हो जाएगा -1/3, ये हो जाएगा -2/3, और ये हो जाएगा, इसको चाहें तो आप लिख सकते हैं -3/3 दैट इज इक्वल टू -1। आपने अगेन -1/3 नंबर लाइन पे ढूंढ लिया। अब बात करते हैं जो हमारा लास्ट पार्ट था, दैट इज -7/3 की। तो अगर -7/3 करते हैं तो इसको जब आप मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 2 1/3 होगा। इससे ये पता चलता है कि ये नंबर -2 और -3 के बीच में होगा, और कितने इक्वल पीसेस करने पड़ेंगे? दैट इज 3। तो ये लो कर लिया। बट हमेशा याद रखिएगा, जब नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करना हो तो हमें राइट से लेफ्ट की तरफ चलना होता है। तो ये नंबर हो जाएगा -2 1/3, एकदम सेम है, -2 2/3। और इसको जब आप लिखना चाहेंगे तो इसी को अगर प्रोसीड कर दे तो -2 3/3 इज नथिंग बट -3, और इसको अगर आप चाहें लिखना तो इसको 0/3 लिख सकते हैं। अगेन आपने ढूंढ लिया, ये नंबर कुछ और नहीं -7/3। तो इस वीडियो में मैं ये बताना चाह रहा था, इस लेक्चर सीरीज में मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आपके पास रेशनल नंबर है, P/Q है, अगर आपके पास P/Q है तो आप उसको नंबर लाइन पे आराम से प्रेजेंट कर देंगे। या तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, नहीं तो वो
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा जिसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल के कर लेंगे। अब हमें ये देखना है कि अगर हमको रेशनल नंबर ना दिया हो, हमें डेसिमल एक्सप्रेशन दिया हो, तो क्या हम उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे? तो हमारे पास कितनी वैरायटी हो सकती है? पहले डेसिमल एक्सप्रेशन की वैरायटी होगी 0.125 टर्मिनेटिंग, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। दूसरी वैरायटी ये है बी वैरायटी जो नॉन टर्मिनेटिंग है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और रिपीट क्या हो रही है? 3 डिजिट। बार का मतलब होता है वो डिजिट रिपीट कर रही है, 0.3333 एंड सो ऑन। जो तीसरी वैरायटी होती है वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ए स्ट्रिंग, फॉर एग्जाम्पल 0.145728 बार। ठीक, तो ये 3 वैरायटीज होती हैं। फोर्थ जो वैरायटी होती है वो अलग वैरायटी होती है, वो ऐसी वैरायटी होती है, दैट इज डी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो ना ही टर्मिनेट करेगी और ना ही रिपीट करेगी। 0.10111110111110 एंड सो ऑन। तो पहले तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप डेसिमल एक्सप्रेशन अगर ए बी सी कैटेगरी में आते हैं तो आप इसको P अपॉन Q के फॉर्म में बदल सकते हैं। आप इसको आराम से P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, बट अगर डेसिमल एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रीअकरिंग है अगर, तो फिर इसको आप P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। इस डेसिमल एक्सप्रेशन को आप P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसकी कहानी थोड़ी लंबी है बट मैं सुनाऊंगा जरूर। ये देखिए, ये डेसिमल एक्सप्रेशन अगर आप इसको x मान लें, ठीक, तो ये हो जाएगा 0.125, जिसको आप चाहें तो 0.125 अपॉन 1 लिखेंगे और 1000 का अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो कहानी कुछ ऐसी होगी 125 अपॉन 1000, जिसको आप 25 से अगर कट कर दें तो क्या हो जाएगा? 25 से कट कर देंगे तो दैट विल बी 5 अपॉन 40 और ये हो जाएगा 1 अपॉन 8। 1 अपॉन 8 मतलब 1 अपॉन 8 इज नथिंग बट 0.25। 1 अपॉन 8 कुछ नहीं, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और प्रॉपर फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो आराम से इसके 8 इक्वल पीसेस कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। उसमें जो फर्स्ट पार्ट होगा दैट विल बी 1/8। आराम से रिप्रेजेंट कर दिया आपने ये। अब बात करते हैं दूसरे वाले वैरायटी की, दैट इज 0.3 बार। तो अगर मैं 0.3 बार को x मान लूं, 0.3 बार लिखूं या फिर मैं 0.333 लिखूं और फिर मैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दूं। ऐसा क्यों करते हैं? जितनी डिजिट रिपीट करती है बस उतने 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर 2 डिजिट रिपीट करती तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते, अगर 3 डिजिट रिपीट करती तो हम 100 से। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डिजिट रिपीट करिए तो हम यहाँ पे 1 0 0 0 0 0 0 10 लाख से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। सो अब 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा? 3.3 बार बन जाएगा। और लेट अस सपोज ये इक्वेशन अगर मैं 1 कह रहा हूँ और इसको इक्वेशन 2 कह रहा हूँ, और अगर इक्वेशन 2 में से अगर 1 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या हो जाएगा? इसमें से ये चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10x माइनस x दैट विल बी 9x, राइट। और इधर क्या हो जाएगा? 0.3 बार माइनस 0.3 बार, बार टू बार गेट कैंसिल और 3 माइनस 0 विल बी 3। तो अब हमारे पास क्या आया है? हमारे पास आया है 9x इज इक्वल टू 3, सो x विल बी 3/9 दैट विल बी 1/3। 1/3
is the P upon Q whose decimal expression will be 0.3 बार। और आराम से आपको मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन वाले केस से इसको सॉल्व कर लेंगे, आराम से इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास स्ट्रिंग है, ठीक है, तो स्ट्रिंग वाले केसेस को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये तो मैंने बड़ा एक्सप्रेशन ले लिया है, थोड़ा सा छोटा लेके देखता हूँ कि कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 0.12 बार है, तो यार इसको x ले लो। अगर आपने x ले लिया तो इसको अब 100 से मल्टीप्लाई करो। मैंने आपको बताया था जितने डिजिट रिपीट करेंगे उतने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये 12, ये 2 डिजिट आगे जंप कर जाएगा, तो दैट विल बी 12.12 बार। तो दैट इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 1। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो अगेन क्या हो जाएगा, ये 99 हो जाएगी। 99x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12.12 बार एंड दैट इज 0.12 बार। ये गेट कैंसिल, ये हो जाएगा 12। तो x विल बी व्हाट, 12 अपॉन 99। और 12 अपॉन 99 का डेसिमल एक्सप्रेशन करके देखना है तो आप एक काम करो, कैलकुलेटर उठाओ, है ना। कैलकुलेटर उठाने के बाद 12 डिवाइडेड बाई 99 कर लो, ओके करो, 0.121212 आ जाएगा। तो बहुत आसान है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास डेसिमल एक्सप्रेशन है, डेसिमल एक्सप्रेशन है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रीअकरिंग है और रिपीटिंग है, तो फिर आप इसको आराम से P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे। और उसके बाद आप केसेस देख लेंगे कि P छोटा वाला केस है कि बड़ा या बराबर वाला, जो भी केसेस आएंगे उससे आप इसको सॉल्व करके, जो अभी मैंने आपको सिखाया है उससे आप सॉल्व कर लेंगे। फिर होता है कि अगर आप डेसिमल एक्सप्रेशन को अगर आप जूमिंग मेथड से करना चाहें, हालांकि ये बहुत बोरिंग काम होता है बट आप चाहें तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0.125 को मुझे डेसिमल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करना, तो एक काम करिए, देख के पता चल रहा है कि ये 0 और 1 के बीच में, तो ये हमारा 0, ये हमारा 1, इसके ये बीच में होगा। तो इसके 10 इक्वल पार्ट्स कर दो। क्या कर दो, 10 इक्वल पार्ट्स। तो कितनी लाइनें खींचनी पड़ेंगी, तो 9। मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी, है ना। ओके, 0.125 को जूमिंग मेथड से मुझे रिप्रेजेंट करना है। लेट अस सपोज ये है 0 और ये है 1। तो अगर मैं इसके 9 इक्वल प्लेसेस पे लाइनें खींचूं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 10 इक्वल पीसेस हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पीसेस हो गए। तो ये वाला जो होगा दैट विल बी 1/10, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है 1, और इसके जब 10 पीसेस कर दोगे तो 1 पीस विल बी 1/10, और इसको जब आप करेंगे तो दैट विल बी 2/10, इसको करोगे दैट विल बी 3/10। तो डेसिमल एक्सप्रेशन में जब आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 एंड सो। तो आप देखिए आप पहुंच गए, आपको रिप्रेजेंट करना है 0.125, तो 0.1 पे आप पहुंच गए, दैट इज दिस वैल्यू। मैं चूज कर लेता हूं डिफरेंट कलर, ये है वैल्यू जो 0.1 है। तो अब ये जो नंबर होगा वो 0.1 से तो बड़ा होगा बट 0.2 से छोटा होगा। अब इसके 10 डिवीजन कर लेंगे, जब 10 डिवीजन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ध्यान दीजिए ये कितना बड़ा लेंथ है, ये देखो भाई ये कितना बड़ा लेंथ है। तो ये लेंथ पता करने के लिए क्या करेंगे आप, 0.2 हाईएस्ट वैल्यू 0.1 लोएस्ट वैल्यू, तो वैल्यू विल बी 0.1, और इसके जब आपने 10 पीसेस किए हैं तो ये हो जाएगा 0.01। तो अब इतना बढ़ता जाएगा, तो जब इसमें इतना बढ़ेगा तो दिस वैल्यू विल बी व्हाट 0.11,
ठीक है, क्योंकि इसमें जब हम ये वैल्यू 0.1 में हम जब ऐड करेंगे 0.01, द आंसर विल बी 0.11 एंड दिस वैल्यू विल बी 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17 एंड सो। अब चेक करेंगे 0.15 पे जाना है तो 0.125, तो 0.12 यहाँ पे देखो यार, ये देखो ये 0.12 है, वो ये वैल्यू मिल गया 0.12 और ये हो गया 0.13। अब ये जो वैल्यू है वो 0.12 से तो बड़ी है बट 0.13 से छोटी है। अब इसके 10 इक्वल पीसेस कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 पीसेस हो गए। अब ये जो वैल्यू होगी दैट विल बी 0.121, 122, 123, 124 एंड 125। मिल गया यार, इसे ढूंढ रहे थे, ये यहाँ मिला, रिप्रेजेंट हुआ। बट इसको बोलते हैं जूमिंग मेथड। सबसे पहले हम लोगों ने ढूंढा तो ये जो नंबर था दैट इज 0.125, वो पहले मिला 0.1 से बड़ा होने वाले में, फिर मिला 0.12 से बड़ा होने वाले में, फिर जाके वो 0.125 मिला। तो ये 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप्स में हुआ। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होते तो उतनी ज़्यादा बार आपको जूम करना पड़ता, हर 10 बार डिवीजन में आप एक डिजिट आगे जाते। तो ये भी एक तरीका होता है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि वो डेसिमल एक्सप्रेशन जो ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, दैट इज 0.1011011110 एंड सो ऑन। वो नंबर जिसको आप P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो रेशनल नंबर हो नहीं सकता, क्योंकि रेशनल नंबर होने के लिए नंबर का P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। तो इस टाइप के नंबर को रेशनल नंबर नहीं इरेशनल नंबर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर अगर आप जूमिंग मेथड से करने की कोशिश करेंगे तो पागल होना तय है, क्योंकि एक बार जूम करेंगे यहाँ पहुंचेंगे, फिर एक बार जूम करेंगे आप यहाँ पहुंचेंगे, फिर एक बार जूम करेंगे यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पहुंचेंगे, आप करते चले जाएंगे, आप कभी भी एग्जैक्ट आंसर पे नहीं पहुंचेंगे, पहुंचना आपके लिए मुश्किल है। तो इरेशनल नंबर होते क्या है? तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जो कि P/Q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग होता है, नीदर टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग होता है, और जिसको नंबर लाइन पे तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो होल्ड करती है सारे रेशनल नंबर प्लस सारे इरेशनल नंबर्स को, और इन दोनों को मिला के जो नंबर बनता है उसी को आप रियल नंबर के नाम से जानते हैं। तो आपको फर्क समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर वो होता है जिसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर वो होता है जो P/Q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका डेसिमल एक्सप्रेशन के 3 वैरायटी है, या तो वो टर्मिनेट कर जाएगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग होगा, ठीक है, और बट ये नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रीअकरिंग होता है, ठीक है। दूसरा, जब आप सर्कल के डायमीटर के लेंथ को सर्कल पे लेके चलते हैं, लेट सपोज ये कोई सर्कल है और इसके इस डायमीटर के लेंथ को d को जब लेके चलते हैं तो यहाँ कहीं ख़त्म हो जाता है, फिर जब चलते हैं तो यहाँ कहीं ख़त्म हो जाता है, फिर जब आप चलते हैं तो यहाँ कहीं ख़त्म हो जाता है। तो ये जो पार्ट सर्कल वाले केस में रह जाता है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट का इसके साथ रिलेशन होता है, इसके साथ रिलेशन होता है, जिसको आप सरकमफ्रेंस वाले फॉर्मूले को जब आप देखेंगे ना, उसमें आप 2πr पढ़ते हैं और आपको अच्छे से पता होता है कि πr d होता है, πr d होता है। मतलब
अगर आप यहाँ से चले और घूमते हुए यहाँ तक आए हैं तो वो आप पा सकते हैं इस डायमीटर में एक नंबर मल्टीप्लाई करके। बस कोई आपको डायमीटर दे दे तो आप ये नंबर दैट इज पाई नंबर जब आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल लेंथ पता चल जाएगा सी का। अब ये जो नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है डी में वो दरअसल इस वाले वैरायटी का है। अगर इसके डेसिमल एक्सप्रेशन को आप देखेंगे तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन 3.14 समथिंग समथिंग आता है। अगर कैलकुलेटर में अगर आप देखने की कोशिश करें पाई की वैल्यू तो आप पाई की वैल्यू को देख सकते हैं। आप पाई टाइप करिए और इसकी वैल्यू को देखिए तो जितना आप देख पा रहे होंगे तो कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो रिपीट कर रहा हो या फिर टर्मिनेट हो रहा हो। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे द वैल्यू ऑफ पाई, मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, वैल्यू ऑफ पाई। तो आप देखेंगे वैल्यू ऑफ पाई यहाँ पे तो इतने ही डिजिट दिखा रहा है आपको स्क्रीन पे, बट अगर गूगल सर्च करके निकालेंगे, अगर यहाँ पे देखेंगे किसी ने अगर बताया हो तो वो बहुत ही लंबा डिजिट मिलेगा, आप उसको काउंट भी नहीं कर सकते। देखिए सामने वाले ने किसी ने कुछ दिखाने की कोशिश की है ना, 0.14 समथिंग समथिंग लिखने की कोशिश की है पाई की वैल्यू, मतलब बहुत ही बड़ा है। आप मिलियंस डिजिट भी चले जाएंगे तो कोई पैटर्न नहीं ढूंढ पाएंगे जिसमें आपको ये पता चले कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है। तो क्योंकि ये इसका एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं कि हम देखो d के साथ हम 22/7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि 22 को जब 7 से आप डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है दैट इज 321,10.173042820 दैट इज 21460 दैट इज 8 एंड सो। तो ये जो वैल्यू आती है वो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग वाला जो डेसिमल एक्सप्रेशन था उससे मैच खाती है, इसलिए हम इसकी वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई मान लेते हैं, बट है वो इरेशनल नंबर। तो आपको इस वाले पूरे लेक्चर में मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैसे हम इरेशनल नंबर को पहचानेंगे, कैसे हम लोग इरेशनल नंबर को पहचानेंगे। पहला, पाई हो, मैंने अभी बताया पाई हो मतलब आप सरकमफ्रेंस पे चल रहे हैं तो जो d के साथ रिलेशन आता है पाई का, इससे आपको सरकमफ्रेंस का पता चल जाता है। या फिर स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर हो, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7 एंड सो। या फिर कोई ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन जो नीदर टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग हो, तो ये भी इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट करें। थैंक यू सो मच। मेरा नाम पवन सिंह, क्रिएटिंग मास्टरमाइंड्स ऑफ टुमारो। थैंक यू सो मच।